हेलो एवरीवन, स्वागत आप लोगों का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए एक बार देख लेते हैं और हेडिंग दे देते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फॉर स्पीकिंग। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, समझने के लिए तैयार है? देखिए, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता था कि प्रेजेंट में कोई काम लगातार चल रहा है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई काम जारी रहेगा। जैसे मोहन खाना खा रहा होगा, सीता दौड़ रही होगी, मम्मी खाना बना रही होगी, मेरा भाई पढ़ रहा होगा, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। समझे ना? तो जब इस प्रकार का हम वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। गॉट इट? तो आज हम उसी को पढ़ेंगे जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको आप लोगों को समझाते हैं, फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। आप लोग भी अपना नोटबुक निकाल लीजिए और नोट कीजिए। तो इसका डेफिनेशन हिंदी में लिखते हैं। क्या होगा? हिंदी में होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य को दिखाने के लिए करते हैं, उस कार्य को दिखाने के लिए आप लोग को दिख रहा है, दिखाने के लिए करते हैं, जो कार्य फ्यूचर में ले तो आने वाले समय में, फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। यहाँ पर फ्यूचर का बात हो रहा है कि जारी रहेगा, ठीक है। तो यही होता है इसका डेफिनेशन। आप लोग फटाफट नोट कीजिए, फिर इसको हम बताते हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य बोले तो एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं जो एक्शन फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। जैसे बोले थे मेरा भाई पढ़ रहा होगा, मतलब फ्यूचर में पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, वो उसका मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या बोला, किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा। जारी का मतलब क्या हो गया कि कोई काम ऑन गोइंग प्रोसेस में रहेगा। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब क्या हुआ? जो काम चलता रहता है, मतलब जारी रहता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑन गोइंग प्रोसेस। और कब ये काम जारी रहेगा? फ्यूचर में। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को लिखने से पहले हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब आता है, ठीक है। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब? तो यहाँ लिख दिए हेल्पिंग वर्ब और यहाँ लिख दिए मेन वर्ब,
इसको वर्ब बोलना है। क्या बोलना है? वर्ब। इसमें आर का साउंड साइलेंट रहता है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और कौन सा मेन वर्ब आएगा। ओके, कौन सा मेन वर्ब आएगा, तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। आप लोग को याद होगा क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में भी हम आप लोगों को बताए थे कि किस तरीका से ये होता है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो अगर बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आता है विल के साथ बी। विल तो आता है फ्यूचर के लिए, लेकिन विल के साथ क्या लगा रहता है? बी लगा रहता है, यानी विल बी। विल बी क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें अगर मेन वर्ब का हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होता है, जिसे हम V4 भी बोल देते हैं स्पोकन में। ठीक है, लेकिन V4 इसका कोई रियल नाम होता ही नहीं है। अगर हम V4 को और डिटेल्स में जाने, जैसे गो होता है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? गोन होता है। उसके बाद क्या होता है? गोइंग होता है। फिर क्या होता है? गोज होता है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म, ये हो गया फोर्थ फॉर्म और ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। तो इस टेंस में हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, स्लीपिंग। ठीक है, विल बी के साथ गोइंग का हम यूज करेंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वर्ब चार्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को बुक मिल गया होगा, टेलीग्राम पे बुक अपलोड है, तो आप लोग जा करके वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी आता है और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आता है, मतलब V4 आता है। अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो आइए यहाँ से स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो यहाँ से स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो हमारे पास कितना टाइप का स्ट्रक्चर होता है? 5 टाइप का। पहला क्या होता है? सिंपल, जिसको हम पॉजिटिव अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव और पांचवा होता है डबल वैच। एक होता है डबल वैच नेगेटिव, तो उसको बनाना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। ठीक है, आज उसका भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। तो क्या होता है? एक सिंपल होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, एक हमारा डबल वैच वर्ड होता है। डबल वैच वर्ड क्या होता है आप लोगों को पता है? जैसे क्या हो गया? हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, ये सब क्या हो गया? डबल वैच वर्ड। तो पढ़ाएंगे वो सब भी आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद विल आता है और विल के जस्ट बाद हम क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। और यहाँ पर फिर बी लिखते हैं, फिर V1 के साथ आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है आप लोगों को पता है? यहाँ पर जो विल बी होता है, विल बी जब इसका हम नेगेटिव करते थे, विल बी के बीच में नोट आता है, पता है? इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा वहां से। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या कीजिए? विल को पहले कीजिए, सिर्फ विल को, विल बी को नहीं, सिर्फ विल को। तो यहाँ पर विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा अपना, उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, विल सब्जेक्ट बी, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, मतलब V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ इसको खत्म करेंगे। ओके, अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इसमें पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बी आएगा, फिर V1 के साथ आईएनजी आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना। डबल वैच में क्या आता है? पहले डबल वैच आता है, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा?
बी आएगा, फिर V1 के साथ ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो कि बहुत ज़रूरी होगा, तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो इसमें देखिए हम क्या बताने वाले थे, इसमें हम बताने वाले थे कि यहाँ पर विल बी जो होता है, विल बी ये हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि विल बी किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है पता है, और सब्जेक्ट यहाँ पर जो लिखे हैं ऑल सब्जेक्ट, तो इंग्लिश स्पोकन का अगर हम बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट हमारा होता है दो टाइप का। क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला सिंगुलर होता है, ठीक है, पहला क्या होता है सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में क्या आता है, सिंगुलर होता है हमारा ही, सी, इट, और कोई भी नाम आ सकता है जिसको नाउन बोलते हैं। और क्या इसमें आएगा आई, वी, दे एंड यू, और आ जाएगा टू प्लस कोई भी नेम। मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर होता है ही, सी, इट, नेम। ही का यूज करते हैं हम लड़का के साथ, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ, और सी का यूज करते हैं जब लड़की का बात होता है तब, और इट का यूज करते हैं हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेम है, नेम के साथ हम सिंगुलर, नेम को हम सिंगुलर में रखते हैं। और प्लूरल में आई होता है, ठीक है, वी होता है, दे होता है, यू होता है, और कोई भी दो नाम होता है, जैसे मोहन और सोहन, रोहित और मोहित। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए। और ये सब क्या होता है, ये सब एक प्रोनाउन होता है। जितना भी आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट है, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वहाँ पर बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये कोर्स खत्म होने के बाद, ये जो कोर्स अपना चल रहा है इंग्लिश स्पोकन का, इसको खत्म करने के बाद हम ग्रामर का कोर्स लाएंगे, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो आप लोग उसको भी देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो इसको हटा लेते हैं और उसके बाद करते हैं क्या, स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, पहले है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है विल बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नोट, फिर बी, विल बी के बीच में नोट लगाना है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद V1 के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में विल पहले, सब्जेक्ट बाद में, फिर बी बाद में। मतलब विल बी को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें विल, सब्जेक्ट, नोट, बी, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। WH में WH पहले, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V1 के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और ये पॉइंट आप लोग का क्लियर है कि विल बी को हम सभी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो आप लोग एक बार थम्स अप कीजिए। चलिए, अब करेंगे क्या, हम कुछ सेंटेंस को लिखेंगे जो कि हिंदी में होगा, उसको आप लोगों को इसके बेसिस पर इंग्लिश में बनाना है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखते हैं जो कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH होगा, और WH नेगेटिव भी होगा, ठीक है। और जब WH नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है, बस खत्म। तो आइए कुछ सेंटेंस को यहाँ पर लिखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा। दूसरा बनेगा, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। तीसरा बनेगा, क्या वह बाजार जा रहा होगा, ठीक है। उसका चौथा बनेगा, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। पांचवा बनेगा, वह बाजार क्यों जा रहा
होगा। तो इसको फटाफट बनाइए। स्ट्रक्चर इधर दिया गया है, उधर उसको बनाना है, जैसा कि आप लोग को पता है कैसे बनाते हैं। तो इसको फटाफट बनाइए, ठीक है। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए, इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, वह बाजार जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जा, मतलब जाने का वर्ब है, मतलब क्रिया क्या है, जाने का। और जाने का क्या होता है, गो होता है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका बनेगा विल बी ही विल बी गोइंग टू मार्केट। क्या बनेगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर बना लेते हैं, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद एक, वह बाजार नहीं जा रहा होगा, नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, और ही के बाद क्या लगाना है, विल। ही विल, और नेगेटिव है तो नोट यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पर बी लगाना है। देखिए, सब्जेक्ट विल नोट बी, सब्जेक्ट विल नोट बी। तो ही विल नोट बी गोइंग टू मार्केट, ही विल नोट बी गोइंग टू मार्केट। उसका देख, क्या वो बाजार जा रहा होगा, क्या बनेगा, विल सब्जेक्ट बी। तो विल सब्जेक्ट ही, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। क्या बनेगा, विल ही बी गोइंग टू मार्केट। क्या वो बाजार नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी। क्या बनेगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट। विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद है, वह बाजार क्यों जा रहा होगा। तो क्यों का क्या होता है, वाई। तो यहाँ पर लगाएंगे वाई, वाई के बाद लगाएंगे विल। वाई विल सब्जेक्ट बी, वाई विल क्या होगा, वाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, क्या बनेगा, वाई विल ही बी गोइंग टू मार्केट। आप लोग को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, तो क्या बनेगा, वाई विल ही नॉट बी। क्या बनेगा, वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किस तरीका से बनता है, यहाँ तक जान गए आप लोग यहाँ तक जान गए कि सेंटेंस किस तरीका से बनता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस, जो कि बोल करके होगा, ओरल प्रैक्टिस होगा। कौन सा प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप लोग से सेंटेंस, आप लोग के लिए सेंटेंस है क्या, कि मैं खाना खा रहा होऊंगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा, मतलब फ्यूचर का बात हो रहा है कॉन्टिन्यूस में। तो क्या बनेगा, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा होऊंगा। नेगेटिव, मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। क्या मैं खाना खा रहा होऊंगा, विल आई बी ईटिंग फूड। क्या मैं खाना नहीं खा रहा होऊंगा, विल आई नॉट बी ईटिंग फूड। वो खाना कब खा रहा हो, सॉरी, मैं खाना कब खा रहा होऊंगा। तो क्या बनेगा, कब, when will I be eating food। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग क्या कीजिएगा, एक सेंटेंस लीजिएगा, उसको पांचों फॉर्म में बनाइएगा, जिससे क्या होगा कि टॉपिक अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग बोलना चाहेंगे, तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर पे। तो चलिए एक सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस हो जाएगा कि
मम्मी खाना बना रही होगी, क्या बनेगा, मम्मी विल बी या मॉम विल बी कुकिंग फूड। मम्मी खाना नहीं बना रही होगी तो मम्मी विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्या मम्मी खाना बना रही होगी, विल मम्मी कुकिंग फूड। क्या मम्मी खाना नहीं बना रही होगी, विल मम्मी नॉट बी कुकिंग फूड। मम्मी खाना कैसे बना रही होगी, हाउ विल मम्मी बी कुकिंग फूड। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है। इसको आप लोग देखिएगा, समझ के कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। अब हम इसका करेंगे रिटेन प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, कुछ सेंटेंसेस को लिख करके एक साथ ही, फिर उसके बाद उसको बनाएंगे अच्छी तरीका से। तो चलिए मिलते हैं सेंटेंस को लिखने के बाद। तो यहाँ बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखा है जो कि सिंपल का और नेगेटिव का है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, ओके। और उसके बाद इसको हम बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव को लिखेंगे फिर उसको भी बनाएंगे। तो पहले इसको आप लोग कीजिए फटाफट, ठीक है। तो आप लोग के पास कुछ समय है, आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को देख करके, ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए फटाफट। तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए इट्स माय टर्न। तो पहला सेंटेंस है इसमें क्या, मैं खाना खा सॉरी वे खाना खा रहे होंगे। तो वे का क्या होता है, दे होता है। तो दे विल बी, खाना खाना का होता है ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। उसका बाद सीता नाच रही होगी, तो क्या बनेगा, सीता विल बी डांसिंग। सीता घर पे नाच रही होगी, क्या बनेगा, सीता विल बी डांसिंग एट होम। सीता आंगन में नाच रही होगी, सीता विल बी डांसिंग इन आंगन। आंगन मतलब यार्ड। उसके बाद मोहन खाना बना रहा होगा, तो मोहन विल बी खाना बनाना क्या होता है, कुकिंग फूड। क्या होता है, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। उसके बाद है हम लोग अपना काम कर रहे होंगे, हम लोग मतलब वी। तो क्या बनेगा, वी विल बी, और काम करना का क्या होता है, डूइंग वर्क। क्या होता है, डूइंग वर्क। क्या बनेगा, वी विल बी डूइंग वर्क, सॉरी डूइंग किसका वर्क, अपना का मतलब आवर वर्क। क्या बनेगा, वी विल बी डूइंग आवर वर्क। उसके बाद है तुम लोग वहां जा रहा होगा, जो भी हो। क्या होगा, यू विल बी गोइंग देयर। क्या बनेगा, यू विल बी गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे होंगे, जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीका से कौन सा बनता है, सिंपल का सेंटेंस हम बना लेते हैं इस प्रकार से। अब बनाएंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिखे हैं, लेकिन इसमें नहीं, किसी में भी नहीं दिए हैं। वो अपने घर पर नहीं खेल रहा होगा, तो यहाँ पर नहीं लगा दीजिए। तो मैं अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा, नहीं लगा दीजिए, ठीक है। रीना आंगन में अपने दोस्त के साथ बात नहीं कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद है वो हमारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, वह सुबह से नहीं घूम रहा होगा, वह सुबह से नहीं घूम रहा होगा। और फिर इसको बनाइए, अब इसको बनाइए एक बार, क्योंकि पहले हम क्या कर दिए थे, अफर्मेटिव ही लिख दिए थे, नेगेटिव वाला नोट नहीं लिखे थे, ठीक है। तो अब इसको फिर से एक बार बनाइए। तो पहला सेंटेंस है वो अपने घर पर नहीं खेल रहा होगा, कौन, लड़का। तो लड़का के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, और ही के बाद विल, नेगेटिव है तो नॉट। तो ही विल नॉट बी खेल रहा होगा, प्लेइंग
एट होम, नॉट बी प्लेइंग, क्या बनेगा? ही विल नॉट बी प्लेइंग अपने घर पर, क्या बनेगा? हिज हाउस। ही विल नॉट बी प्लेइंग हिज हाउस, वो अपने घर पर नहीं खेल रहा होगा। तो यहाँ पर ही के लिए क्या आया है? हिज हाउस। उसके बाद है मैं अपना काम नहीं कर रहा होऊंगा, तो आई विल नॉट बी डूइंग, आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क, आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क। उसके बाद है रीना आंगन में अपने दोस्त के साथ बात नहीं कर रही होगी, तो रीना विल नॉट बी, रीना विल नॉट बी, रीना विल नॉट बी टॉकिंग, रीना विल नॉट बी टॉकिंग, टॉकिंग विथ किसके साथ? विथ हर फ्रेंड, क्या बनेगा? रीना विल नॉट बी टॉकिंग विथ हर फ्रेंड, कहाँ पर? आंगन में, तो इन द यार्ड। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, क्या बनेगा? रीना विल नॉट बी टॉकिंग विथ हर फ्रेंड इन द यार्ड, तो इसका इतना लंबा बनेगा। उसका दे वो हमारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, तो क्या बनेगा? ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी, ठीक है। उसके बाद है वह सुबह में नहीं घूम रहा होगा, तो ही विल नॉट बी रोमिंग, रोमिंग इन द मॉर्निंग, क्या बनेगा? ही विल नॉट बी रोमिंग इन द मॉर्निंग, वो सुबह में घूम नहीं रहा होगा। तो इस तरीका से सिंपल मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं, ठीक है। अब बारी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को, तो इसको हटाते हैं और उसको लिख करके आते हैं, फिर उसको भी हम बना लेंगे अच्छे तरीका से, ठीक है ना। चलिए तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है और WH का है, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाने का प्रयत्न कीजिए। और एक बार फिर से हम गलती कर दिए हैं, लेकिन कहाँ किए हैं पता है? जहाँ होता है, कहाँ होता है पता है? देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़िए खाली। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वो तुम्हारे साथ नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्या वह किसी से बात नहीं कर रहा होगा, क्या तुम मेरे साथ नहीं घूम रहा होगा, क्या वो शादी नहीं कर रहा होगा, क्या तुम उसके साथ नहीं गा रहे होंगे। तो अब बनाइए, अब टोटल सेंटेंस सही है। अब इसको फटाफट इंग्लिश में आप लोग कन्वर्ट कीजिए और फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या है। तो फटाफट इसको बनाइए, आप लोग के पास कुछ समय है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए बताते हैं हम। तो पहला सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या वो चिल्ला रहा होगा। चिल्लाना का क्या होता है पता है? शाउटिंग होता है। क्या होता है? शाउटिंग। मार्कर किधर गया जी? चिल्लाना का होता है शाउटिंग, SHOUTING, शाउटिंग मतलब चिल्लाना। तो यहाँ पर है क्या वो चिल्ला रहा होगा, क्या बनेगा? विल ही बी शाउटिंग। क्या होगा? विल ही बी शाउटिंग। उसके बाद है क्या वो यात्रा कर रहा होगा, तो क्या बनेगा? विल ही बी, यात्रा करना क्या होता है? ट्रेवलिंग होता है। क्या होता है? ट्रेवलिंग होता है।
उसके बाद एक क्या वो मुझे याद कर रही होगी। देखिए आप लोग का फेवरेट सेंटेंस, क्या वो मुझे याद कर रही होगी। तो विल सी बी मिसिंग, मिसिंग मतलब क्या होता है, याद करना, मिसिंग मी, क्या बनेगा, विल सी बी मिसिंग मी। उसके बाद क्या तुम पैसा कमा रहे होंगे, तो क्या बनेगा, विल यू बी, पैसा कमाना क्या होता है, अर्निंग मनी होता है, क्या होता है, अर्निंग, अर्निंग मतलब होता है कमाना, अर्न मतलब कमाना, और अर्न का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, अर्निंग, क्या अर्निंग, तो मनी अर्निंग, क्या बनेगा, विल यू बी अर्निंग मनी। उसका बाद क्या सीता नाच रही होगी, तो विल सीता बी डांसिंग, विल सीता बी डांसिंग। ओके, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं पढ़ रहा होगा, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी स्टडिंग विथ यू, विल ही बी नॉट स्टडिंग, विल ही नॉट बी स्टडिंग विद यू, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी स्टडिंग विद यू। उसके बाद एक क्या वो किसी से बात नहीं कर रहा होगा, तो क्या है, विल ही नॉट बी, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी टॉकिंग टू एनीवन, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी टॉकिंग टू एनीवन, एनीवन मतलब किसी से भी। उसका बाद क्या तुम मेरे साथ नहीं घूम रहा होगा, तो विल यू नॉट बी, घूमना क्या होता है, रोमिंग, क्या होता है, रोमिंग, क्या बनेगा, विल यू नॉट बी रोमिंग किसके साथ, तो विथ मी मेरे साथ, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, यहाँ पर मी लगाना है, ठीक है, विद मी। ओके, अब उसके बाद एक क्या वो शादी नहीं कर रहा होगा, तो विल ही नॉट बी, लाइट कट गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइट कट गया था, अब आगे बना लेते हैं। इससे आगे क्या है, वो क्या वो शादी नहीं कर रहा होगा, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी गेटिंग मैरिज, क्या, गेटिंग मैरिज, ठीक है, क्या बनेगा, विल ही नॉट बी गेटिंग मैरिज। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब अगला सेंटेंस क्या है, क्या तुम उसके साथ नहीं गा रहे होंगे, तो क्या बनेगा, विल यू नॉट बी गाना, सिंगिंग, क्या होता है, सिंगिंग, तो सिंगिंग, क्या बनेगा, विल यू नॉट बी सिंगिंग किसके साथ, उसके साथ, तो विद हिम, यू विल यू नॉट बी सिंगिंग विथ हिम, क्या तुम उसके साथ नहीं गाना गा रहे होंगे। ओके, तो नेगेटिव बनता है इस तरीका से। अब हम बढ़ते हैं डबल की तरफ, फिर इस क्लास को एंड करेंगे क्योंकि आज लाइट थोड़ा ज़्यादा ही कट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या वो वहाँ कैसे जा रहा होगा, तो कैसे, तो हाउ होगा, क्या होगा, हाउ विल ही बी गोइंग देयर, ठीक है। उसका बाद तुम किसके साथ पढ़ रहे होंगे, तो किसके साथ, विद होम विल यू स्टडी, ठीक है, विद होम विल यू स्टडी। उसका देख वो क्या कर रहा होगा, क्या, तो व्हाट विल ही बी डूइंग मतलब करना, ठीक है। उसका बाद वे क्यों दिल्ली जा रहे होंगे, तो वे क्यों का क्या होता है, वाई विल दे गोइंग टू दिल्ली,
ठीक है, क्या बनेगा, वाई विल दे गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद है आप कहाँ बात कर रहे होंगे, सॉरी आप कहाँ हैं, चलिए कहाँ, तो वेयर विल यू बी, वेयर विल यू बी टॉकिंग टू, वेयर विल यू बी टॉकिंग टू। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक हम सीख गए कि इसमें सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, और उसके बाद सिंपल का, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और डबल वॉइस किस तरीका से बनता है। तो यहाँ तक हम सीख गए हैं। अब देखिए, अब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा इस क्लास के बाद, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। मतलब अगला वीडियो में हम आप लोग को दोनों टेंस खत्म कर देंगे, लेकिन उसमें करेंगे क्या, पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम पढ़ा देंगे और एक दो सेंटेंस करवाएंगे, उसका पैटर्न समझा देंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ पर एक दो सेंटेंस का प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद आप लोगों को एक PDF मिलेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा कर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम वैसा ही करने वाले हैं, क्योंकि टेंस का थोड़ा लंबा क्लास चल गया है। अब उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है। तो यहाँ तक साथ देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।